हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज ड्रीम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी को पता ही हो गया कि यूपी पीएससी की तरफ से जो आरओ का जो आपका नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। और उससे संबंधित जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, टोटल 4 पेज का यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे कि सिलेबस आपका क्या है, कब से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, शुल्क कितना है। ठीक है, इसके अलावा जो शैक्षिक अर्हता है, सारी चीजों को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, और इसके बाद आपके मन में कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए, समीक्षा अधिकार सहायक समीक्षा अधिकारी का जो ऑनलाइन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 9 अक्टूबर से है। ठीक है, मतलब आज से ही यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि जो है वो 9 नवंबर, ठीक है, 9 नवंबर 9/11/2023 तक रखा जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की भी अंतिम तिथि 9 नवंबर ही रहेगी। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर, ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को ओटीआर पंजीकरण कर ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। उम्मीद है आप सभी लोगों ने अपना ओटीआर कर लिया होगा। नहीं किया हो तो आप लोग कर लीजिए अपना। ठीक है, ओटीआर नंबर के अभाव में ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं किया जा सकता है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट से ओटीआर नंबर प्राप्त कर लें। मतलब अगर किसी ने नहीं किया तो पहले आप लोग ओटीआर करिए, फिर 72 घंटे बाद आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए अपना ओटीआर पहले ही कर लीजिए। ठीक है, ओटीआर जब आपको प्राप्त हो जाए उसके बाद ही आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। ठीक, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ उनको ही देख रहे हैं, उनको मैंने हाईलाइट भी कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आवेदनोपरांत अनिवार्य एवं अधिमान्य अर्हता में कोई त्रुटि होने की स्थिति में होम पेज के कैंडिडेट डैशबोर्ड, ठीक है, ओटीआर बेस्ड के मॉडिफाई एप्लीकेशन पर क्लिक कर आवेदित पद की अनिवार्य एवं अधिमान्य अर्हता में केवल एक बार संशोधन कर सकते हैं। मतलब जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो आप लोग एक बार उसमें, मतलब सिर्फ मात्र एक बार यहाँ पर संशोधन कर सकते हैं। फिर आगे देखिए, आवेदन शुल्क देख लीजिए। जो यूआर कैटेगरी है और ईडब्ल्यूएस है उसका टोटल 125 रुपीज। ठीक है, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति क्या आपका यहाँ पे 65 रुपीज है। ठीक है, दिव्यांग जन की यहाँ पे 25 रुपीज है। भूतपूर्व सैनिक का यहाँ पर 65 रुपीज यहाँ पर है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ठीक है, अपनी मूल श्रेणी के अनुसार ही रहेंगे। ठीक है, महिला और कुशल खिलाड़ी ये सब अपनी मूल श्रेणी के अनुसार ही यहाँ पर रहेंगे। आगे देख लेते हैं, रिक्तियों की संख्या आप लोग देख लीजिए, बहुत अच्छी है। अगर देखा जाए यहाँ पर 411, उम्मीद है आगे फिर बढ़ सकती है, लेकिन अभी के हिसाब से भी बहुत अच्छी खासी यहाँ पर संख्या, क्योंकि काफी लंबे समय बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी की जो है वो 322 वैकेंसीज है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी समीक्षा अधिकारी की 9 है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद समीक्षा अधिकारी की 3 वैकेंसीज हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश सचिवालय सहायक समीक्षा अधिकारी की 40 वैकेंसी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में सहायक समीक्षा अधिकारी की 23 है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक समीक्षा अधिकारी की 13 पद है यहाँ पर। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा का एक यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर है। ठीक है, टोटल यहाँ पे 411 पदों पे यहाँ पे वैकेंसी आई है। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा है कि वैकेंसी जो है वो घट बढ़ भी सकती है। ठीक है, वेतनमान भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, काफी अच्छा खासा यहाँ पे लिखा है, लेवल 8। ठीक है, ठीक, अब आगे देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक, और जो जैसे शैक्षिक अर्हता है, जैसे समीक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी है उसमें आपको नॉर्मली सिर्फ ग्रेजुएट हो आप लोग, मतलब स्नातक आपने किया हो तो आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी जो जो सहायक समीक्षा अधिकारी की जो अर्हता है वो अलग अलग विभागों में अलग अलग है। ठीक है, मतलब आपको ग्रेजुएट होना ही होगा, और सभी में ओ लेवल मांगा गया है। ठीक है, और टाइपिंग भी मांगी गई है। तो आप लोग, ये मैं अभी अपलोड भी कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप लोग सारी चीजें देख सकते हैं। तो बाकी चीजों को हम लोग देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, आवेदन सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि तक समस्त अर्हताएं पूर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, मतलब जो लास्ट डेट है 9 नवंबर, तब तक आपके सारी जो एलिजिबिलिटी है वो पूर्ण होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया क्या है, जो जनरल कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी है, उसकी उसकी उम्र 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। और कैटेगरी, जो अदर कैटेगरीज हैं, जो आरक्षित कैटेगरी है, उनको अपनी श्रेणी के अनुसार मतलब छूट भी मिलेगी। 5 वर्ष की छूट कहीं पर यहाँ पर आगे देख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को मैं दे दूंगा, आप लोग अपना पढ़ लीजिएगा। ठीक, बाकी देख लेते हैं, यदि ओटीआर में उल्लिखित सूचना से संबंधित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात डैशबोर्ड पर सिंक्रोनाइज, मतलब सिंक करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। ठीक, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पर एक एक करके हाईलाइट कर दिया, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो।
ठीक, अब हम लोग यहाँ पर सीधे सिलेबस देख लेते हैं, बाकी चीज़ें तो आपकी कोई काम की नहीं है। जो आप लोग देखना हो तो आप लोग नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। यहाँ पर सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सेम वही है, पैटर्न भी वही है आपका। देखिए, जो आपकी प्री एग्जाम होगा, मतलब यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा होगी, वो आपका वो 2 पार्ट में होगी, ठीक है। पहले पार्ट में 2 घंटे का पेपर होगा, 140 प्रश्न होंगे, पूर्णांक भी 140 का होगा, इसमें जीएस के प्रश्न होंगे, ठीक है। ये टॉपिक्स आपको यहाँ पे बताए गए हैं, और उसी में प्रारंभिक परीक्षा में ही आपके 60 नंबर की यहाँ पर हिंदी भी आएगी, हिंदी भी आएगी, 1 घंटे का होगा। इसमें देखिए 10 क्वेश्चन आपके विलोम के होंगे, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 10 होंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 10 शब्द होंगे, तत्सम एवं तद्भव 10 शब्द, विशेष और विशेषण 10 शब्द, और पर्यायवाची के भी 10 शब्द। टोटल ये 200 अंकों का आपकी प्री का एग्जाम होगा, ठीक है। 60 नंबर की हिंदी और 140 नंबर का आपका जीएस का पेपर, ठीक है। फिर आपका मेंस का जो पेपर होगा, मुख्य परीक्षा है, तो इसमें भी आपका जीएस पूछी जाएगी 120 नंबर की। पैटर्न मतलब सिलेबस आपका सेम रहेगा जो ऊपर था, ठीक है। ये जो टॉपिक्स हैं यही सेम रहेंगे, ठीक। फिर आपका 120 नंबर का ये हो गया। अब फिर इसके बाद आपका सामान्य हिंदी एवं आलेखन, ठीक है। इसका आपका 100 नंबर का पेपर होगा। इसमें आपको गद्यांश, शीर्षक, सारांश ये सब पूछा जाएगा। इसके अलावा पत्राचार में आपसे पत्रों, ये शासकीय अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश या पत्र, ठीक है, ये पत्र वगैरह होंगे। फिर आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द 10 नंबर के लिए पूछे जाएंगे, हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द 10 अंक के लिए, मुहावरे तथा लोकोक्ति केवल 5 10 अंक के ये भी होंगे, और कंप्यूटर ज्ञान भी आपका 10 अंक का होगा यहाँ पर। फिर खंड 2 यही मेंस परीक्षा में, इसमें आपके विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव, तत्सम, विशेषण और विशेष, ये भी आपको लिखित रूप से होंगे। यहाँ पे पूर्णांक 60 नंबर का होगा, 12-12 अंकों के होंगे। फिर हिंदी निबंध, ठीक है, इसमें हिंदी निबंध फिर आपसे मेंस में करवाया जाएगा। इसमें पूर्णांक 120 का होगा, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। टॉपिक्स आपको बता दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल मेंस का जो पेपर होगा वो आपका 400 अंकों का होगा, ठीक। तो उम्मीद है कि सारी डाउट्स आपके क्लियर होंगे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम चैनल सिविल सर्विसेज स्ट्रीम पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।